हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन एकेडमी। आज का जो टॉपिक है ये कई बच्चों के दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि होता क्या है, जब हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है टू प्रिपेयर फॉर जेई मेन स्पेशली। तो ऐसे में कई बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि यार इन दिनों में मैं जेई मेन को क्रैक कर सकता हूँ क्या? 60 से 65 दिनों में जो हमारा सेकेंड अटेम्प्ट होने जा रहा है जेई मेन का, क्या उतने टाइम में मैं जेई मेन को क्रैक कर सकता हूँ? तो इसका जवाब भाई हाँ भी है और ना भी है। अब कहोगे भाई हाँ कहाँ से और ना कहाँ से, तो ये सिंपल सा डिपेंड करता है भाई आपके एफर्ट के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर, आप कितना डेडिकेटेड हो इस चीज के लिए। यहाँ पे आप इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हो। तो चलिए भाई, आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम जेई मेन को क्रैक कर सकते हैं इन 65 डेज। और अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे पूरी की पूरी बात यार, तब जाके यहाँ पे आप एक कोई कंक्लूजन निकालना कि भाई बात सही है या नहीं। तो अगर आपसे कहा जाए भाई कि क्या ये चीज कहना सही है कि 65 डेज में क्रैक किया जा सकता है जेईई मेन को, ये कहना बिल्कुल गलत है। किस केस में? क्योंकि इस केस में जब हमने एकदम पढ़ाई नहीं कर रखी, एकदम ही जीरो है, अगर मुझे ये नहीं पता है कि भैया x प्लस एक्स टू एक्स होता है। अब क्योंकि इतना तो सबको पता है, एक रेफरेंस ले रहे हैं कि बहुत एकदम ही अगर कमजोर हो भाई, तब तो ये टाइम कम है, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। बट अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, आप चीजों को समझ सकते हो कि कोई अगर यहाँ पे आपको खड़ा होकर पढ़ा रहा है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो तो आपको वहां पे चीजें ग्रैब कर ले रहे हो, चीजें समझ ले रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस काम को कर सकते हो। तो उस केस में जवाब जो होता है वो हाँ होता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमें करना क्या चाहिए इन 65 डेज में जिससे हम जेईई मेन को क्रैक कर सके? अब भाई होता क्या है कि बच्चे एकदम डेडिकेटेड रहते नहीं हैं, एकदम सोते हुए रहते हैं, और अचानक सुने कोई ये कहता है कि भाई नहीं तुझे जेईई मेन निकालना है, तो हमें करना क्या क्या चाहिए, ये एक बड़ा सवाल होने जा रहा है। तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहली चीज, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि क्या आपको जेईई मेन देना है। क्या आप किसी पीयर प्रेशर में आके जेईई मेन को देना चाह रहे हो? क्या आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट इस फील्ड में है? अगर हाँ तो ही आप आगे की वीडियो देखो, अदरवाइज यू शुड स्किप। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आप 65 डेज में क्रैक कर पाओगे। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, आप किसी से फोर्सफुली पढ़ रहे हो, आपके घर में कोई बन गया IITian तो आप भी उसी रेस में निकल गए कि नहीं भाई चलो मैं भी बनूंगा, और आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो ये एकदम ना हो जाएगा। तो आप यहीं से स्किप कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर वाकई में डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन है, नहीं भाई मुझे जेईई में निकालना ही निकालना है, मुझे इस पर्टिकुलर IIT NIT में जाना ही जाना, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा गोल है, तो जाके आप आगे की स्टेप्स करोगे। और अगर कम टाइम भी है, ये कोई छोटा नंबर नहीं, ये बहुत टाइम है, तो इसमें भी आप डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। लेकिन उसके लिए वही विल होनी चाहिए, वो विल पावर होना चाहिए, वो डेडिकेशन मोटिवेशन होना चाहिए, वो इफर्ट आपको देना होगा, और रातों की नींद आपको गंवानी पड़ेगी, जिससे आप इस 65 दिन में अपने सपने को साकार कर पाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब भाई सबसे पहली चीज, जब हम बहुत ज्यादा डाइवर्टेड रहते हैं भाई, कि हमारा कहीं भी फोकस नहीं है, फोकस जो स्कैटर्ड है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, कोई भी फिक्स गोल नहीं है, गोल हमारा यहाँ है, इस गोल पे हमारा फोकस है ही नहीं है एकदम, तो ये एकाएक तो बन नहीं जाएगा भाई। आज ही से तुमने अगर 14 घंटे का रूटीन बना लिया कि भाई नहीं आज से मेरे को 14 आवर्स स्टडी करना है, फिर ये देखो फेल होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और आप यहीं बीच में सफर छोड़ दोगे। पहले आप अपने आप को 7 दिन का चैलेंज दो कि भाई 7 दिन मेरे को इतना इफर्ट करना है, इतना इफर्ट करना है कि भाई मेरे अंदर एक आदत बन जाए, मेरे हैबिट बन जाए, मुझे गोल पे ही बस फोकस करना है। जो भी डिस्ट्रैक्शन आए उसे अवॉइड किया, डिस्ट्रैक्शन आया अवॉइड किया, डिस्ट्रैक्शन आया अवॉइड किया। ये काम आपको लगातार 7 दिन करते रहना है, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 7 दिन के अंतिम में 8वें दिन पे आपको लगेगा नहीं भाई अब मेरे अंदर थोड़ा सा जज्बा आया है, थोड़ा सा कुछ करने की इच्छा हुई है, तो फिर आप यहाँ पे अब यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो भाई। 7 दिन के बाद, ये 7 दिन आपको शेप देने के लिए दिया जा रहा है कि भाई 7 डेज को आप अपने शेप में करो। अब उस 7 डेज में जब आप अपने आप को शेप दे रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई गाना सुन के शेप देना है या गेम खेल के आपको अपने आप को शेप देना है। तो उस 7 डेज में आपको करना क्या है, मिसलेनियस काम करने आपको, जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है वो करो। मत पढ़ो,
7 डेज में नहीं कह रहा कि आपको मैथ में जाके कोनिक सेक्शन पढ़ना है, 7 डेज आप क्लास 10th पढ़ लो भाई। 7 डेज में, इन 7 डेज में आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि आपको पूरा का पूरा बेसिक मैथ्स पता चल जाए एटलीस्ट, तभी देखो आगे के सफर में मजा आएगा। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, उन्हें नदी तैरना आता नहीं, समंदर को तैरने निकल जाते हैं। तो ये 7 दिन में आपको बेसिक मैथ्स में हर एक चीज, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक हो, चाहे इनइक्वालिटी हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे एचसीएफ है, चाहे एलसीएम है, ए टू जेड, चाहे सर्किल की प्रॉपर्टीज हो, चाहे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हो, चाहे लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे ग्राफ हो, चाहे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये सारी चीजें आपको करके जानी है। जब तक नदी नहीं तैर पाओगे, समुद्र तैरने जाओगे तुरंत डूब जाओगे। ठीक है भाई, है ना। तो ये बेसिक मैथ्स में सेम, बेसिक फिजिक्स में सेम आपको केमिस्ट्री में करना है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद कर जाओ 7 दिन के अंदर। केमिस्ट्री में आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ जाओ, मोल क्या है, मोलर मास क्या है, मोलैलिटी क्या है, अवोगाद्रो नंबर क्या है, सारी चीजें एकदम आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो पहला काम तो ये करो कि 7 डेज का चैलेंज लो और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या मैंने इस 7 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट किया, फिर 7 दिन बाद आके बताना। यही मोटिवेशन आप करेगा। 7 दिन बाद आप कमेंट सेक्शन में आके बोलो, yes, I have completed my 7-day challenge and I am going to war। भाई अब हम वार करने जा रहे हैं। अब 7 दिन का भाई हमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, अब बचे हुए दिन हम एकदम जंग छेड़ देंगे भाई। ठीक है, तो ये 7 दिन का आपका प्लान है। अब इसके बाद क्या करना है, चलो भाई ये तो हो गया। अब आपको शेड्यूल बनाना है भाई कि भैया ये सपोज मैथमेटिक्स है, ये हमारे पास फिजिक्स है और ये हमारे पास केमिस्ट्री है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करूं कि भाई मुझे क्या क्या आता है और मुझे क्या इजी लगता है, क्या हार्ड लगता है। अब जैसे सपोज देखो, ये आप ही को पता होगा भाई कि मैथ में आपका पर्टिकुलर किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, ये कोई अदर आदमी नहीं बता सकता है। मैं नहीं आपको बता पाऊंगा भाई कि हो सकता है मैथ में तुम्हें कोऑर्डिनेट पसंद हो, कैलकुलस ना हो, कैलकुलस पसंद हो, कोऑर्डिनेट ना हो। ये आप ही जान सकते हो, ये आप ही को पता है डेफिनेटली। तो भाई आपको सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनानी, एक से लेके सपोज हमने बोला 30 चैप्टर हैं, आपको 30 चैप्टर्स की यार यहाँ पे लिस्ट बनानी है। अब इस 30 चैप्टर्स में आप कैटेगराइज कर लो भैया, ये फला चैप्टर्स जो है मेरे लिए इजी हैं, ये फला चैप्टर्स जो है मेरे लिए मॉडरेट हैं, और ये जो फला चैप्टर्स भाई साहब मेरे लिए हार्ड है। फाइन। उसी तरीके से सेम आपको फिजिक्स में कर लेना है और सेम काम आपको क्या कर लेना है भाई, केमिस्ट्री में कर लेना है ना। यहां इजी, यहां मीडियम, यहां हार्ड, इजी मीडियम हार्ड। इंटरेस्ट की बात होती है भाई, शुरू में 7 दिन में भी आप इतना इंटरेस्ट अपने अंदर नहीं जगा पाए होगे, इसलिए पहले आपका टारगेट रहने क्या जा रहा है, हम इजी चैप्टर्स को, सपोज आपके 10 चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं भाई, 30 में 10 तो लगेगा ही, तो इन 10 चैप्टर्स को आप मास्टर कर लिए भाई कि इसका कैसा भी सवाल आ जाए। अगर आपको क्वाड्रेटिक आसान लगता है तो आपके अंदर ये गट्स होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक का कैसा भी सवाल आ जाए मैं करके आऊंगा एनी हाउ। तो ये आपको मास्टर कर लेने हैं। इसके बाद ये मॉडरेट वाले में आपको आने, सपोज इसमें भी आपके 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, इसे भी आप मास्टर करने के लिए एकदम लग जाओ। हार्ड वाले में आ जाओ, सपोज आपको 10 चैप्टर हार्ड लग रहे हैं, अरे मत करो पूरे लेवल तक, आप इतना तो कर लो कि इसका इजी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो कर ले जाओ। जो चैप्टर आपको हार्ड लगते हैं मत पढ़ो पूरा का पूरा, मत करो जे एडवांस के क्वेश्चन, मत करो पीवाईक्यूज, आप इतना तो पढ़ लो कि भाई एकदम बेसिक सा सवाल अगर आ जाए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कितने को लोगों को बहुत हार्ड लगता है, और मान लो जेईई मेन में ऐसा कुछ सवाल आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आप वहां धोखा खा जाओगे क्योंकि ये आपको हार्ड लगता था, लेकिन इसका सबसे आसान सवाल पूछा है। हो सकता है क्वाड्रेटिक आपको आसान लगे तो क्वाड्रेटिक का सबसे कठिन पूछ दे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आप डेफिनेटली वहां पे बताने जा रहे होगे कि ये 0 होता है ना। तो ये चीजें आपको फॉलो करके रखनी है एकदम कि भाई मुझे इजी में, मीडियम और हार्ड में डिवाइड कर लेना है, अपना इंटरेस्ट बनाते हुए चलना है। 7 डे चैलेंज के बाद हमने ये काम किया, दिन इसके बाद ये किया, दिन इसके बाद ये किया, तो ये एक अंदर मोटिवेशन जब तक नहीं रहेगा तब तक काम नहीं बनेगा। फाइन। अब आता है एक डिफिनेशन यार, जिसे आप आगे चल के पढ़ोगे, इसे बोलते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली क्या होता है, एक रिवार्ड बेस्ड लर्निंग होता है। अब देखो रिवार्ड बेस्ड में क्या होता है, आपका जो भी फेवरेट एक्टिविटी है, जैसे हो सकता है किसी बच्चे का फेवरेट हो ओरियो बिस्किट खाना,
हो सकता है किसी बच्चे का सबसे ज्यादा मन करता हो कोई एक गेम खेलना, हो सकता है किसी बच्चे का एकदम फेवरेट चीज हो कि भाई ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करने में मुझे अच्छा लगता है या क्रिकेट खेलने में मुझे अच्छा लगता है, तो उसे हम बोलते हैं भाई वो आपका रिवॉर्ड रहेगा। इसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि आपके माइंड में आपको ये लगेगा कि अगर फला टास्क मैं कर लिया देन आई एम गोइंग टू अचीव दिस रिवार्ड, ये हमें सरप्राइज मिलने जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से कर लोगे, ये आपका क्या है, सरप्राइज है। ये सरप्राइज पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपके लिए क्रिकेट खेलना हो सकता है, किसी के लिए मूवी देखना हो सकता है, किसी के लिए सॉन्ग सुनना हो सकता है, किसी के लिए बैडमिंटन खेलना हो सकता है, जो भी आपको सबसे मजा देता हो जिंदगी में। अब ऐसा भी नहीं सिनेमा में 3 घंटा मूवी देखने में मजा देते तो आप सिनेमा चले गए, ऐसा नहीं। शॉर्ट टर्म चीजें जो आधे 1 घंटे की हूं, फाइन। अब क्या है भाई, आपने अपने टास्क को डिवाइड कर लिया, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने अपने टास्क को क्या कर लिया भाई, डिवाइड कर लिया फाइनली, है ना। अब क्या है भाई, सपोज आपके टास्क में है कि भाई आज मेरे को 4 घंटे ये पढ़ने हैं, 4 घंटे ये पढ़ने हैं, 4 घंटे ये पढ़ने, अगर ये मैं कंप्लीट कर लेता हूं ईमानदारी से, देन आई एम गोइंग टू ईट दिस रिवार्ड, मैं इस रिवार्ड को लेने जा रहा हूं। जब आपके दिमाग में ये मोटिवेशन रहेगा कि भाई इतना काम कर लो तो ये चीज मुझे मिल जाएगी, तब आप निश्चित रूप से इस काम को बहुत आसानी से करोगे। इसका मैं एक जिंदा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज आपको कहीं घूमने जाना है ना, और आपको लगता है कि भाई कि अगर मुझे यार ये 6 घंटे का मेरे पास वर्क है, इसको कर दूं तो मैं एकदम फ्रीली जाके इस पहाड़ों की वादियों में घूम सकता हूं, तो डेफिनेटली आप खुशी खुशी यार इस 6 घंटे के काम को कर ले जाओगे और आपको थोड़ा भी बोरियत नहीं होगा और आप बहुत मन से ये काम करोगे, बिकॉज आपको इसके बाद रेनफोर्समेंट, इसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। तो डेली बेसिस पर अपना रिवॉर्ड सेट करो कि अगर आज मैंने ये टास्क कंप्लीट किया तो आज मैं जाके एक सेब खाऊंगा, अगर मैंने ये कर लिया तो भाई आज जाके मैंगो शेक पीऊंगा। तो ये रिवॉर्ड बेसिस लर्निंग आपको करनी ही करनी है, तभी आपका मोटिवेशन बरकरार रहेगा। पढ़ना सबको आता है, पढ़ाना सबको आता है, बुक सबके पास होती है। आप कुछ ऐसा अलग करो कि आपके अंदर मोटिवेशन बना रहे, आप हैप्पी होके, चिल्ड माइंड होके, रिलैक्स होके पढ़ाई करते रहो। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर आपको मैं बता दूं आपके 65 डेज में जेईई मेन क्लियर हो जाएंगे, आपको एफर्ट तो यार देना ही पड़ेगा। अब चाहे खुशी खुशी दो, चाहे ना खुश होके दो, ठीक। अब आता है भाई अपने आप को वीक में एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। सपोज इस वीक हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा, सीक्वेंस पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा, ठीक। अब भाई पता कैसे चलेगा कि यार मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे आ गई हैं चीजें, भाई इसमें कमियां तो मुझे निकालनी पड़ी, क्योंकि ओवरऑल जेईई मेन एग्जाम तो आप देने जा रहे हो। तो आपको हर हफ्ते एक पार्ट टेस्ट देना जितना आपने पढ़ रखा है। इस पार्ट टेस्ट को जैसे ही आप देते हो, सपोज ये आपने 100 मार्क्स का पेपर दिया, अब आप सिलेक्ट करो कि भाई 100 में से अगर मान लो आपके 50 मार्क्स ही आ पाए तो 50 मार्क्स किस वजह से नहीं आ पाए। अब उस टॉपिक्स के एक अलग कॉपी बनाओ, वहां लिस्ट लिखो कि भाई साहब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन नहीं बन पाया, यहाँ पे आर्गुमेंट का क्वेश्चन नहीं बन पाया, यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो फिर मैं क्या करूं। फिर जाके आप इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को पर्टिकुलर मास्टर करोगे, तभी जाके आप ग्रो कर पाओगे, तभी जाके आप आगे चल के अच्छा कर पाओगे। इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अपने आप को वीकली एनालाइज करने की जरूरत होती है, हमें मॉक की जरूरत होती है, जस्ट फॉर दिस, ठीक। तो ये काम आपको करके रखना है। अब क्या है भाई, जैसे हमारे अंदर क्या है कि हमारा माइंड कभी भी अपने आप को प्रेशर में डालना नहीं चाहता है, खास करके उस चीज को जिसे हमें, हमारा माइंड ये जानता है हमें वो पता नहीं है। जैसे आप कोई फॉर्मूला याद किए यार, कुछ देर बाद जैसे अगर मैं आपसे कहूं भाई रात को आप सोते वक्त एक बार ऐसा काम करो भाई उस फॉर्मूला को रिवाइज करो, तो आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आप भूल चुके हो उस चीज को, आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि आप भूल चुके हो, मत करो, लेकिन आपको ये करना है। आज दिन भर जो आपने पढ़ा भाई, शाम को सोते वक्त ओनली फॉर 10 to 20 मिनट आप सब कुछ बंद कर दो, है ना, बस एक पेन और पेपर ले लो भाई, पेन है और पेपर, लिखते जाओ। इंटीग्रेशन पढ़ा, ये ऐसे होता है, ये इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। अच्छा केमिस्ट्री में हमने ये चीज पढ़ा, इसका फॉर्मूला ये, रिएक्शन ये था, ये रिएक्शन ये था, ये रिएक्शन ये था। फिजिक्स में ये पढ़ा, इसका, अगर सोचो तुम आज का आज ही नहीं याद है, आज सुबह जो तुमने पढ़ा रात को नहीं याद, तो भाई जेईई मेन में क्या याद रहेगा। आज तो भाग लोगे इस चीज से कि नहीं याद किया, बस पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन कल को कैसे बचोगे उस चीज से। तो ये चीज करना, ये बेकार आदत नहीं। एक बार जैसे आपके दिमाग पे जोर डालेगा और मान लो सपोज आप भूल गए ये वाला फॉर्मूला, फिर जैसे आप देखने आते हो, फिर आप डेफिनेटली इस चीज को कर पाओगे, ठीक।
और रिजल्ट एटलीस्ट भाई आपके हैंड में होगा। मैं यही कहूंगा जस्ट यू हैव टू गिव योर 100%, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। टाइम चाहे 1 महीने का हो, चाहे 60 दिन का हो, चाहे 65 दिन का, अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो कोई भी आपको पिछाड़ नहीं सकता है। लग जाओ, एकदम डट जाओ। जो बच्चे भी चाहते कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म पे मुझे पढ़ाई करनी है, दे कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, जहां पे आपको ढेर सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में आपको पढ़ा रहे हैं। आपको सिंपली कोड यूज करना है, रैंकर्स 10 प्लस में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी चीजें पर्सनलाइज्ड हो, देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप आइकॉनिक ले सकते हो। अगेन आपको सेम रैंकर्स 10 कोड यूज करना है, जहां पे आपको मिलते हैं पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। और प्राइसिंग आप ऐप पे जाके देख सकते हो। जैसे ही आप ऐप पे जाते हो, यहाँ एडुकेटर का कोड आपसे मांगता है, तो आप वहां पे रैंकर्स 10 कोड जैसे ही अप्लाई करते हो, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो पूरे के पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज जेई लीजेंड। और हर बच्चों को भाई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देते रहना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ऐप पे जाना है, जस्ट यू हैव टू इंटर द कोड रैंकर्स 10 और आप फ्रीली इनरोल हो जाओगे। सेम इसी तरीके का सुपर 30 टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो कि 15 क्वेश्चंस होते हैं 30 मिनट्स की, ये भी आपको देना है। अगेन ये रैंकर्स 10 कोड अप्लाई करना है आपको। और प्राइसेस बहुत ही जल्दी हाइक होने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लो। इवॉल्व बैच ये आपका 4 मई से स्टार्ट हो गया। एक इवॉल्व बैच और है जो कल से स्टार्ट होने वाला है, आप उसे जरूर ज्वाइन करो ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। जो बच्चे भी जेईई एडवांस 2022 को टारगेट कर रहे हैं, तो स्टिमुलेटर बैच बाय आशीष अरोड़ा सर आपके पास आ गया है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे कंटेंट्स मिलने जा रहे हैं। उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।